UCIL यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU कंपनी है जिसका गठन 1967 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जादूगोड़ा में है जो कि झारखंड में है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो अभी इसकी एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी माइनिंग वीडियोज़ के लिए। तो ये है कंपनी का डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2021। इसमें आपको कंपनी की डिटेल मिल जाएंगी जिसमें इन्होंने बताया है कि कंपनी का जो गठन है वो 4 अक्टूबर 1967 को हुआ था। ये एक PSU कंपनी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। कंपनी ऑपरेट्स 6 अंडरग्राउंड माइंस, यानी कंपनी के पास 6 अंडरग्राउंड माइंस हैं जिनके नाम हैं जादूगोड़ा, भाटिन, नरवा पहाड़, तुर्रमडी, मोहुलडी और एक ओपन पिट माइन है जो कि बंदुरुंग में है। इन माइन से जो ओर निकलते हैं इनको प्रोसेस किया जाता है 2 प्लांट्स में जो कि लोकेटेड हैं जादूगोड़ा और तुर्रमडी में। UCIL एक और माइन ऑपरेट करती है और प्रोसेस करती है जो कि है तुमलपल्ली, आंध्र प्रदेश में। UCIL अपने प्रोजेक्ट्स को और एक्सपेंशन करना चाहती है जिसके लिए उसे वर्कर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी 1 साल के लिए। तो और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी को वही फिल कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है माइनिंग या माइन सर्वेइंग में और जिनके पास फोरमैन सर्टिफिकेट है या सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर अंडरग्राउंड मेटल फेरस माइंस फ्रॉम DGMS। और उसके साथ ही इन्होंने एक्सपीरियंस की भी बात कही है जो कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड मेटल माइंस में डिप्लोमा लेने के बाद। इसका मतलब है कि जिसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है वो लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें अपर एज लिमिट जो दी हुई है वो 35 ईयर्स है और डेट है 15/12/2021 तक का। तो जिनकी एज 35 से कम है या 35 तक है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे तो 16 है जिसमें कि अनरिजर्व सीट 5 है, OBC के लिए 7 सीट है, NCL होना चाहिए और SC के लिए 4 सीट है। ये जो जॉब है वो 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी जिसमें कि कंसोलिडेटेड मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ 46,020 रुपीज़ है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें आपको कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे PF के लिए, सब्सिडाइज्ड एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी और बच्चों के लिए एडुकेशन फैसिलिटी जो है वो कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद नीचे में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड मेटल फेरस माइंस में एज ए ऑथराइज्ड फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर के तौर पे है तो आपको 50% वेटेज मिलेगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस ऑथराइज्ड माइनिंग मेट के तौर पे है तो आपको 30% मिलेगा। और अगर आपका जो एक्सपीरियंस विदाउट एनी ऑथराइजेशन है तो आपको 20% वेटेज मिलेगा। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए लिखा हुआ है टाइप्ड एप्लीकेशन गिविंग फुल डिटेल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट। इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा जिसको आपको टाइप करा के सेंड करना है। ठीक है, आपको इसको पेन से नहीं लिखना है, टाइप कराना है। इसके साथ ही रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो। और ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ जो डॉक्यूमेंट हैं आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे जो कि इस पे दिया हुआ है। इस एड्रेस को आपको सही से फिल करना है। अगर आपने गलत लिखा तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचेगा और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसकी डिटेल आपको नीचे है। क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC अगर आपने भरा है तो। इसके बाद मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके मार्कशीट और डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद आपका चौथा सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए और साथ ही सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि जेरोक्स भी लेके जाने हैं।
और एक और चीज़ मेंशन है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करोगे तो उसके ऊपर में आपको एडवर्टीजमेंट नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड टॉप ऑफ द एनवेलप में लिख देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसी एडवर्टीज़मेंट में आपको जनरल कंडीशंस भी दिए हुए हैं, वो सारे पॉइंट्स भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए अब बताता हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको टाइप कराना है एक्चुअली। तो इसमें कुल 14 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर्स, आपको कैपिटल लेटर्स में फॉर्म फिल करना है। ध्यान रखें, अपना नेम जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, वो लिखना है। उसके बाद फादर्स या हस्बैंड नेम, ये आपको टाइप करना है चौथे पॉइंट में। पाँचवें पॉइंट में आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, SC ST OBC NCL EWS या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, और आपको इसके साथ अपना सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। इसके बाद है आपका छठा पॉइंट, जिसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, जिसमें कि पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको इसमें मेंशन करनी है। इसके बाद है सातवीं पॉइंट, जिसमें मेलिंग एड्रेस, ठीक है। आप जहाँ पे अभी करंट में हो, जहाँ रह रहे हो, उस जगह का आपको एड्रेस देना है, और इसमें भी आपको पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद है आठवीं पॉइंट, जिसमें आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन 10th की डिटेल आपको इसमें देनी है, जिसमें एग्ज़ाम पास आपने कब किया है, स्कूल कॉलेज का नाम, ईयर कौन सा था, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम और टू। उसके बाद यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, वो लिखना है। उसके बाद आपको कितने % मार्क्स आए और डिवीज़न क्या है, वो लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट और पार्ट टाइम है या फुल टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद 9वां पॉइंट में आपको प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन देना है। तो इसमें आपने जो डिप्लोमा किया है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, एग्ज़ाम पास, स्कूल कॉलेज, ईयर, ड्यूरेशन, कोर्स, बोर्ड और परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताना है। तो एक्सपीरियंस में भी आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, पीरियड, नेचर ऑफ जॉब और एनुअल CTC एंड एनुअल टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये आपको एक्सपीरियंस फिल करना है। उसके बाद है 12वीं पॉइंट, जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको लिखनी है। तो आपकी जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें मेंशन कर देना है। उसके बाद जो 13वां पॉइंट है वो है लैंग्वेज नोन, इसमें स्पीक, रीड और राइट। तो आप जो भी भाषा लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, वो आपको इसमें फिल करनी है 13वें पॉइंट में। उसके बाद है 14 पॉइंट, जिसमें कि आपको रेफरेंस देना है, ठीक है। अगर आपका कोई जान पहचान का माइंस में जॉब करता है, मतलब UCIL में अगर है, तो उसका डिटेल, फुल डिटेल विथ एड्रेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड हेयर इन एबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसके बाद आपको डेट लिखना है, प्लेस लिखना है, और यहाँ पे नीचे में कॉर्नर में आपको सिग्नेचर करना है। फॉर्म सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो 15/12/2021, यानी कि 15 दिसंबर 2021 तक ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है और डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो एड्रेस बताया गया है वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए ऑन और बिफोर, अदरवाइज़ आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको डेट ध्यान रखना है 15 दिसंबर 2021 से पहले या उस दिन तक, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।